नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। राजनांदगांव जिले के सोमनी स्थित एक निजी होटल में 2 दिवसीय भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यशाला प्रारंभ हुआ। कार्यशाला में भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं को व्यक्तित्व के विकास के अलावा पार्टी के नीतिगत विचारों को युवाओं के तक पहुंचाने प्रशिक्षण दिया गया। राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा की कार्यशाला में केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक प्रभावशाली ढंग से बताने प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार की विफलताओं के खिलाफ आवाज बुलंद करने और बूथ स्तर पर मजबूती के साथ कार्य करने सहित सभी विषयों पर भाजपा के केंद्र व राज्य के वरिष्ठ नेता व संगठन के विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला के संबंध में तरुण चुग ने कहा कि भाजयुमो की नई टीम को भाजपा के भविष्य की रणनीति के संबंध में प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित है। वहीं भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि इस सरकार को हटाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला आयोजित है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में भाजपा के प्रभारी नितिन नवीन, अजय जमवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विजय शर्मा, ओपी चौधरी सहित कई नेताओं ने अपने विचार भाजयुमो के पदाधिकारियों के सामने रखेंगे। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से विशेष सहयोगी रविशंकर शर्मा की विशेष। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण से क्या करना है? युवा मोर्चा की कार्यकारिणी गठन के पश्चात जो युवा मोर्चा में सतत एक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, हर टीम का प्रशिक्षण कराया जाता है। उसी के निमित्त यह प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिसमें हमारे कार्य पद्धति, हमारे विचार, परिवार और आने वाले समय में युवा मोर्चा का विजन, इन सब विषयों पर अलग अलग सत्रों में प्रशिक्षण आज प्रथम दिन है। चुनाव को लेकर हम सब जानते हैं कि पूरे देश के निर्माण में युवाओं की एक बड़ी भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी में भी युवा मोर्चा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। युवा मोर्चा एक भ्रष्टाचार के विषय को लेकर अभी जो बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है, बेरोजगारी भत्ता का बात कब हुआ था और अब कब देने की बात हो रही है, वास्तविक में बेरोजगारी भत्ता कितना देना चाहिए, इस विषय को लेकर हम युवाओं के बीच में जाएंगे। विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार है, इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाते हुए आने वाले समय में बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। बीजेपी की भी कई योजनाओं को पूरा करने में पूरा प्रयास किया और बहुत अच्छे से हम जनहित ऐसी योजनाओं को कारगर जमीन पे लागू किए हैं। अभी आप हमारे पुराने 15 साल के कार्यकाल की कई योजनाओं को उठा के देखेंगे। अभी सिर्फ धान और गोठान की बात होती है, लेकिन उस समय की कई अच्छी योजनाएं हैं जो युवाओं को मिलने वाली सुविधाएं, वो सब आज बंद पड़ी हुई है। थैंक यू। आज जिस कार्यक्रम है इसके संबंध में आपको ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को, अपने कैडर को ट्रेन करती है और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम सेना है। इसलिए यहाँ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने की आज यहाँ कार्यशाला शुरू हुई है, जिसमें हमारे युवा मोर्चा प्रदेश के प्रभारी शर्मा जी और सभी वरिष्ठ भाजपा के नेता यहाँ पूर्ण समय रहने वाले हैं। सुबह शिव प्रकाश जी, अजय जम्बाल जी और बाकी लोगों का कई विषयों पर प्रशिक्षण हुआ है। मैं भी लगभग सुबह से यहीं हूँ और सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। कार्यकर्ता को अलग अलग विषयों पर ट्रेन करना, उनको काम के लिए लगाना, यही इसका काम है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का जो बयान है, ऐसा है कि जो इस समय पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो चाइना वाले विषय पर बोला है, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के वीर सैनिकों का जो बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने जीवन को दांव पर लगाकर सर्द रातों में जाग रहे हैं, उनका अपमान करने जैसा है। आप कह रहे हैं और ये सोचते भी नहीं कि देश की सेना के मन पर उसका कितना असर होता है। और राहुल गांधी जी जिस बात की अब चर्चा कर रहे हैं, वो 1962 में हुई थी, जब आपके नाना श्री जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जहां सेना को खुली छूट है, 1 इंच भूमि पर भी किसी के विदेशी के हाथ नहीं जाने दी है, ना जाने दी जाएगी। लेकिन ऐसे घटिया बयानबाजी कर कर आप देश के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं और भारत की वीर सेना, जिन्होंने पिछले कई
महीनों में संघर्ष किया है, लेकिन 1 इंच भूमि जाने नहीं दी। आपने उनकी वीरता का, भारत की सेना के शौर्य का अपमान किया। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका